बार वो चले वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हजरात खैरियत से हैं, आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह 1 मिनट और हम वेट करेंगे। अस्सलामु अगले मिनट से हम अलैकुम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह हज़रत। একজন কথা বলতে দেখলে তুমি মোবাইলে করতে কি এটা হাঙ্গালা নিয়ে বসে আছো জানিস? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अलैका वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सक्यूज मी सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये क्लास वालेकुम। मैदान एक्टिविटी का है कि अभी बस जो हम लोग करेंगे वो बताना है? बच्चों, आज का वेबिनार ना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स के लिए है। अभी इस साल क्या हो रहा है, रमजान के महीने में आप लोग के एग्जाम्स भी हैं। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए हम कैसे रमजान एक्टिविटी करेंगे, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, इस्लामिक अप्रोच क्या है, इन बारे में इंशाल्लाह बातचीत होगी। तो इसमें आप बच्चों का भी पार्टिसिपेशन होना है, और आपके वालिदैन के लिए भी यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं इंशाल्लाह। हिंदी पे लगा, हिंदी पे बोल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए माशाअल्लाह, आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल, अल्लाह का एहसान है। तो हम आज का हमारा जो मौजू है कि रमज़ान में ही अगर एग्ज़ाम है और हमारे बच्चे जो कि माशाअल्लाह से मुसलमान हैं, जिनको इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करना है, तो इसको हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं और इसमें हमारा इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। तो आप सभी हजरात को ना मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि आप सभी को ना माइक ऑन करने की परमिशन दी हुई है। मतलब आप सब लोग माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज वेबिनार के दौरान अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ना हो तो अवॉइड कीजिएगा माइक ऑन करने के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज होता है, आप लोग की पर्सनल बातचीत होती है, वो सबको फिर सुनाई देने लग जाती है। तो हमने सबको माइक ऑन करने का हमारे तरफ से परमिशन है, और आप अपने तरफ से स्मार्टली उसको डील कीजिए। जब कुछ बात करना है माइक ऑन कीजिए, बात कीजिए, फिर माइक ऑफ कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। तो सलाम का सिलसिला को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और हमारी बात को शुरू करते हैं। क्योंकि ये साल एक ख़ास साल है, और ख़ास ऐसा है कि हर 36 साल में एक बार ऐसा होता है कि पूरा के पूरा जो हमारा इस्लामिक कैलेंडर है वो रिवॉल्व हो जाता है। और रिवॉल्व होकर ऐसे सिचुएशन में आ जाता है जो कि इस बार आ गया है कि एग्ज़ाम और रमज़ान एक साथ ही है। इस साल भी, अगले साल भी लगभग ऐसा ही रहेगा। अभी अगला 2-3 साल इसी तरीके से रहने वाला है। तो ऐसे सूरत में हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स में भी अच्छे नंबर आना ज़रूरी है, और वो इस्लामिक एजुकेशन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं हम। साथ ही साथ हमें रमज़ान को बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल तरीके से बच्चों के सामने लाना है, ताकि वो कनेक्ट कर सके हमारे रिलीजन के साथ। इन सारे गोल को एक साथ हम कैसे फुलफिल करने वाले हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए आप लोग ना चैट के जरिए या आपके थम्स अप और इस सब के जरिए से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। और आप हजरात को कुछ बात करना है तो माइक ऑन करके बात भी कर सकते हैं मुझसे डायरेक्ट। अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं कुछ, तो बिल्कुल ओपन है, क्योंकि ये कोई फॉर्मल लेसन नहीं है, ये बल्कि एक डिस्कशन है रेदर। तो लेट्स कीप इट वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर अस। ठीक है इंशाल्लाह, तो हम शुरू करते हैं। और शुरुआत में अपने तारुफ से करा दूं। मेरा नाम अबू हमज़ा है, ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट का फाउंडर। और आज हम जो वेबिनार कर रहे हैं ये एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए है बिटवीन एग्जाम एंड रमज़ान फॉर आवर किड्स।
ठीक है, तो यहाँ पे हम ना टोटल 8 टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम। जी फरमाइए। ओह, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम टोटल 8 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। एक, अंडरस्टैंडिंग द विजडम ऑफ एग्जाम, आखिर एग्जाम होती ही क्यों है। रोल ऑफ पेरेंट्स प्रायर टू एग्जाम। और मैं सिर्फ वो बात नहीं करने वाला हूँ कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशर मत करो, बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बातें इंशाल्लाह हम करने वाले हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एग्जाम के प्रिपरेशन की बात। और फिर हम बात करेंगे कि एग्जाम के दिन में इस्लामिक अप्रोच क्या है। इस्लामिक अप्रोच क्या है जब आपका रिजल्ट आता है। रमजान एग्जैक्टली क्या है हमारे बच्चों के लिए, रमजान में क्या है। देखिए, हम बहुत ही स्पेसिफिक रहने वाले हैं। इन जनरल अगर रमजान को एक्सप्लेन करने लग गए, रमजान के विजडम को एक्सप्लेन करने लग गए, तो पूरा दिन गुजर जाएगा। हम खास इस बारे में बात करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए रमजान में क्या है। देन रमजान एंड एग्जाम, एक बैलेंस अप्रोच, पॉइंट नंबर 7। एंड देन पॉइंट नंबर 8 विल बी रोल ऑफ ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट इन बैलेंसिंग रमजान एंड एग्जाम। हम इसमें आपकी किस तरीके से मदद करने वाले हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये रहेगा हमारा टोटल मौजूदात। उम्मीद है इंशाल्लाह विद इन एन आवर और प्लस माइनस प्लस 15 मिनट्स हम सब खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद। तो सबसे पहली बात है कि ना, द विजडम बिहाइंड एग्जाम। कोई भी जो इम्तिहानात ली जाती है, एग्जाम क्या है, कि हम किसी को या कोई हमें टेस्ट कर रहा होता है, तो उसके पीछे विजडम क्या होता है। असेसमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल, है ना, कि जो भी जिसका भी एग्जाम लिया जा रहा है उसके पास क्या नॉलेज है और क्या स्किल है। इसके साथ साथ एग्जाम का पर्पस एक और ये होता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड फेयर कंपैरिजन, कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, बहुत सारे एग्जामिनी हैं, तो उनके बीच में एक फेयर कंपटीशन हो, एक बराबर का कंपटीशन क्रिएट किया जाए। और तीसरा रीजन ये होता है सर्टिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन, कि भाई कोई ग्रेजुएट हो गया है या कोई एमबीबीएस किया है, पीएचडी किया है, तो उसको एक क्वालिफिकेशन देना है, एक सर्टिफिकेट देना है। तो सर्टिफिकेट देने से पहले ये 3 रीजंस होते हैं जिनके वजह से एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। सो दिस इज द विजडम बिहाइंड एग्जाम। एक कोई भी जनरल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ हमारे बच्चों के जो फाइनल एग्जाम है वो नहीं, दुनिया के तमाम एग्जाम के पीछे ये 3 विजडम होते हैं। लेकिन ये 3 रीजन से तो आप एग्री करेंगे ना, ये 3 रीजन बिल्कुल जेन्युइन रीजन है। हाँ। एक्सेस नॉलेज एंड स्किल, स्टैंडर्डाइजेशन एंड फेयर कंपैरिजन, सर्टिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन, दीज आर द 3 विजडम। लेकिन हम इससे मुत्तफिक नहीं हैं। वी आर नॉट इन एग्रीमेंट विद दिस थिंग। ये है दुनिया का स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट। हमारा कॉन्सेप्ट, द ट्रू विजडम बिहाइंड एग्जामिनेशन इज मोटिवेशन फॉर लर्निंग। दिस इज आवर कॉन्सेप्ट। जब मैं आवर कॉन्सेप्ट कह रहा हूं, तो ये ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट है। और जब ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इस टोटल जो है इस्लामिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमारा इम्तिहान लेते हैं, है ना। हम, ये दुनिया का क्या इम्तिहान गाह है। अब इसको अगर हम समझेंगे कि ये पूरी की पूरी जो लाइफ है, हमारी जिंदगी है, ये एक एग्जामिनेशन सेंटर है, तो अल्लाह ताला क्या रीजन रखते हैं कि वो हमें एग्जाम लेते हैं। और फिर हम उस पॉलिसी को जब हम नॉर्मल एग्जामिनेशन के साथ मैच करेंगे, तो हमें इतना आसान हो जाएगा हमारा डिसीजन मेकिंग। इंशाल्लाह अगले 1 घंटे में आप लोग बहुत ही ज्यादा इस बात को समझेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। सो द ट्रू विजडम बिहाइंड एग्जाम इज मोटिवेशन फॉर लर्निंग। एग्जाम एक ऐसा वजह बन जाता है कि हमें कुछ एक नया स्किल या कोई एक नया नॉलेज गेन करने में हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि हमें कोई किताब हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी किताब, चाहे कुरान है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हमें उसका एंड रिजल्ट का पता है, और अगर एंड रिजल्ट में अगर एक कुरान किरत कंपटीशन हो रहा है, तो फिर हम किरत और अच्छे से करने लग जाते हैं। सो दिस इज द प्राइम रीजन हमारे नजदीक। दूसरा बात है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए, ये जब आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कह रहे कि हमारा जो एग्जामिनर है वो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस को आइडेंटिफाई करेगा, नहीं। हम ये बात कह रहे हैं कि हम खुद अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करेंगे। यही वो रीजन है कि ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट में भी हमारे जो बच्चे हैं वो हर 2 हफ्ते में और हर महीने में एग्जाम को फेस करते हैं, ताकि हमारे बच्चे खुद समझे इस बात को कि मेरा कुरान का हिस्सा ज़्यादा मजबूत है, या फिर मेरा हदीस का, अस्माउल हुस्ना का, या उर्दू का, या अरबी का। जब हम अपने स्ट्रेंथ को जानते हैं, हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस आता है। जब हम अपने वीकनेस को जानते हैं, तब हम उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो दिस इज द रीजन, ट्रू विजडम एग्जामिनेशन। एंड द थर्ड रीजन इज टू रिवॉर्ड। देखिए, हम चाहते हैं हम हमारे बच्चों को रिवॉर्ड करें, अप्रिशिएट करें, लेकिन उसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा।
ताकि हम रिवॉर्ड कर सके। जब हम एक जो टीचर होते हैं ना, ये आप सभी लोग इस चीज को एग्री करेंगे कि एक टीचर को अपने बच्चों में पहले से ही पता होता है कि कौन मेरे क्लास में फर्स्ट आने वाला है, कौन फेल होने वाले, पहले से पता होता है। लेकिन जब तक एक फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट ना किया जाए, तो टीचर खुद जानते हुए भी अपने बच्चे को रिवॉर्ड नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो रिजल्ट है वो सारे बच्चों के सामने आना चाहिए, ताकि जब उसको रिवॉर्ड दिया जाए तब वो इस चीज को डिजर्व करता है। हर कोई चीज से एग्री करेंगे। नाउ अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने ये जो तीन कॉन्सेप्ट इससे पहले देखे, असेसमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन, इन तीनों पॉइंट को भी आपके लिए आप थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, और आप फोकस करेंगे इन तीन रीजन के ऊपर, कि हम इन तीन वजूहात की वजह से एग्जाम लेते हैं, देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमें एग्जाम लेते हैं। पूरी दुनिया एग्जाम है ना। अल्लाह ताला रिवॉर्ड में क्या देते हैं? हमें जन्नत देते हैं, अपने खुशनुदी देते हैं। बस एज सिंपल एज दैट। और फिर हम अभी जो फाइनल एग्जाम में हमारे बच्चे जाने वाले हैं, उन बच्चों को भी जब हम इन तीन वजूहात के साथ कहेंगे कि बच्चों तैयारी करो बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजन, तब देखिए एक अलग ही जील एंड एंथुजियाज्म होगा। अब आते हैं पेरेंट्स के रोल के ऊपर। क्योंकि हम ये बात करने जा रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग that a parent should do is to create a positive environment। अब पॉजिटिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ टू एंश्योर ए काम एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी स्पेस। देखिए, हमारे घर में हमेशा एग्जाम जैसा माहौल नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई हमने तो प्रोवाइड करा रखा है। प्रोवाइड है, 12 महीना एक जैसा रहता है। लेकिन एग्जाम के टाइम में खास तौर पे गेस्ट का आना और घूमने जाना और दीगर तरह के जो एक्टिविटीज होती है उनको अवॉइड करना, यानी कि बच्चे को एक शांत कमरा मिले जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर फाइनेंशियली आप कैपेबल है, आपने बच्चों को अलग कमरा दे रखा है, स्टडी टेबल दे रखा है, माशाल्लाह। अगर आप ये चीज नहीं करवा पा रहे हैं, तो एटलीस्ट एग्जाम के दिनों के लिए बच्चे को एक ऐसा स्टडी टेबल प्रोवाइड कराइए, एक ऐसा कमरा प्रोवाइड कराइए जहां पे उसको किसी तरह का डिस्ट्रक्शन ना हो। यानी ना तो आवाज डिस्टर्बिंग हो, ना तो लोग डिस्टर्बिंग हो, ना ही विजुअल्स डिस्टर्बिंग हो, ना तो दीवार में ऐसी कोई चिपकी हुई हो जिसको देख के बच्चे के दिमाग में इस तरह की बातें जाए। साइमल्टेनियसली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड एंश्योर कि देयर इज नो फैमिली डिस्प्यूट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। हस्बैंड वाइफ का जो भी चल रहा है, एग्जाम के टाइम में कुछ डिस्प्यूट नहीं। किसी भी तरह का आपने प्लानिंग नहीं करना है कि चलो भाई वैकेशन प्लानिंग करते हैं या फिर फलां की शादी है तो ये करते हैं। यानी आप जब हम पेरेंट्स जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो बच्चों को भी वो चीज़ सुनने को मिलता है। तो इस इन दौरान कम से कम बच्चे के सामने आप किसी तरह का कोई प्लानिंग मत कीजिए, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड बच्चे ने वो चीज सुन लिया, और सुन लिया तो वो भी उस प्लान में अपने आप को पार्टिसिपेट करने लग जाता है। और एब्सेंट माइंडेडली, देखिए आप लोग पेरेंट्स हैं, हम आपके नियत पे तो बिल्कुल शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलती से एब्सेंट माइंडेडली आप क्या करते हैं, आप अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पेरेंट्स आर द कोर रीजन एंड पर्पस एंड कोर सोर्स जिसके वजह से बच्चे या तो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं या तो नहीं हो सकते हैं। उसी तरीके से घर के अंदर में किसी भी बाहर के लोगों के बारे में बातें या बैक बाइटिंग, गिवअप तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। एग्जाम के दौरान में बच्चों के सामने किसी भी तरह की कोई डिस्कशन नहीं करनी है, इंशाअल्लाह। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज टू एंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड इमोशनल सपोर्ट। देखिए, बैलेंस डाइट के ऊपर मैं कोई लेक्चर नहीं देने वाला हूँ। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है बैलेंस डाइट क्या होता है, सब एजुकेटेड है माशाल्लाह। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा कि बच्चों के सफिशिएंट स्लीप के लिए, कि नींद भी उनका जो है ना एक बेसिक नेसेसिटी में से है। एग्जाम के दौरान बच्चों के ऊपर अचानक इतना प्रेशर आ जाता है कि वो बहुत कम सोने लग जाते हैं। अगर पहले से ही बच्चे को आदत है कि रात को सिर्फ वो 5 या 6 घंटा सो रहा है, 1 घंटा उसने और कम कर दिया चलेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि वैसे तो 8 घंटा सोने की आदत है, सडनली 4 घंटा कर दिए तो वो नहीं चलेगा। उसके पीछे एक तो ये रीजन है कि सेहत खराब हो जाएगा, और दूसरा ये है कि एग्जैक्टली एग्जाम में आप क्या करते हैं, आपका is required। और जब हम तो वो रीसेट होता है, वो प्रॉपरली फ्रेश अप हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम के दौरान एग्जाम की तैयारी में खूब बच्चे को सुनाइए, नहीं, लेकिन उससे नहीं। और मस्ट रियलाइज यू आर विथ देम बाय योर एक्ट एंड योर वर्ड्स।
बच्चे को इमोशनल सपोर्ट में ना ये आपके अमाल से और आपके अल्फाज से, दोनों से उनको मालूम पड़ना चाहिए। अब मुझे पता है आप लोग इससे भी काफी मोटिवेटेड हैं। इनफैक्ट ना हमारे जनरेशन में ये सब चीज हुआ करता था, जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, सारे पेरेंट्स इससे रिलेट करेंगे कि एग्जाम के टाइम में पेरेंट्स ही प्रेशर दे देते थे कि शर्मा जी के बेटे से अच्छा नंबर लाना है। अब वो जमाना चला गया। अब मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे एक भी पेरेंट ऐसा है जो अपने बच्चे का कंपेयर करता है दूसरे से, और ये वो जमाना चला गया। लेकिन अब ना थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम चला गया है। अब बच्चे को इतना कंफर्ट करके दे देते हैं कि माशाल्लाह हो जाता है। अब ऐसी सूरत में आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये कहिए या फिर वो मत कहिए। आपके जेस्चर से ही बच्चों को पता चल जाएगा कि आप उसको कितना प्रेशर दे रहे हैं। जरूर आपने बच्चों के ऊपर एक होप एंड एक्सपेक्टेशन रखना है। वो आपका जो होप एंड एक्सपेक्टेशन होगा ना, वो बच्चे के लिए एक्चुअली मोटिवेशन होगा। अगर आप बोलेंगे बेटा एग्जाम किसी काम का नहीं है, तू पास हो गया तब भी ठीक, फेल हो गया तब भी ठीक, आपको लग रहा है मैं बड़ा अच्छा पेरेंट हूँ, आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं। बच्चा बोलेगा पढ़ के क्या फायदा, पास हो गया तो भी ठीक, फेल हो गया तो भी ठीक। नहीं, वी हैव टू क्रिएट ए बैलेंस। ठीक है, इंशाल्लाह इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं, बच्चे भी जानते हैं, पेरेंट्स भी जानते हैं। द थर्ड थिंग इज टू एनकरेज द टाइम मैनेजमेंट। इट इज़ वेरी एसेंशियल। टाइम मैनेजमेंट वैसे साल भर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे कीमती सरमाया हमारे पास अगर कुछ है तो वो टाइम है। और एग्जाम के दौरान कि बच्चे सही तरीके से अपने शेड्यूल को प्लान करें, एग्जाम से पहले, इनफैक्ट ये प्रिपरेशन की बात हो रही है। और इसमें ना एक्चुअली एक अच्छे गार्जियनशिप की जरूरत होती है। हमें लगता है कि हमने बच्चे को अगर इंडिपेंडेंट कर दिया है, बच्चा अपना देख लेगा। देखिए आप बड़े हैं तो कई बार आप ऐसे बातें बच्चों को बता सकते हैं जो बातें एक्चुअली बच्चों को नहीं पता, या फिर आप जब बताते हैं, हेल्प करते हैं, अपना तजुर्बा शेयर करते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बना है इंडिपेंडेंसी का कि बच्चा कैन डू एवरीथिंग, है ना, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो खुद अपना मैनेज कर रहा है। नहीं, मैनेज कर रहा है माशाल्लाह, उनको इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए। देखिए हर बात जो है ना हर बच्चे के लिए 100% एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अभी आज जो मेरी बात सुन रहे हैं, यहाँ पे 6 साल के बच्चे भी हैं और 16 साल के बच्चे भी हैं। तो मेरी हर बात हर किसी के लिए नहीं है। इस बात को समझते हुए पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जज करते हुए मेरी सारे बात को लीजिएगा, वरना ये काफी ना डिस्टर्बिंग हो जाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि बच्चे को जब आप टिप्स देते हैं किस तरीके से टाइम को मैनेज कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। आप उनको बताइए कि बेटा इतने तारीख तक तुम्हें अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर देना है, इतने तारीख से इतने तारीख के अंदर में रिवीजन करना है, इतने इतने ड्यूरेशन में तुमको ब्रेक लेना है। इन सब चीजों में आपको भी पार्टिसिपेट करना है। इस पार्टिसिपेशन में होगा क्या, बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा, बच्चे को लगेगा कि हाँ मेरे पापा भी मम्मी भी इन्वॉल्व हैं, उनको भी फर्क पड़ता है कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, है ना। तो और एक तो बेनिफिट ये हो गया, समझ में आ गया आपको। दूसरा एक और बेनिफिट ये है कि फिर लास्ट मिनट का जो क्रैम्पिंग और स्ट्रेस है ना, उससे बच्चे बच जाते हैं। अगर शुरू से ही आपने, अभी एग्जाम में 10 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, अभी से आपने बच्चे को टाइम मैनेजमेंट करवा दिया, अभी से आपने उनको रिवीजन का तैयारी करा दिया, तो उससे क्या हो गया, एक पैटर्न में चल रहे हैं। लेकिन आपने अगर बच्चों का उसके हवाले छोड़ दिया और उसने खुद कर लिया तो माशाल्लाह, नहीं किया तो लास्ट मोमेंट में बच्चा हमारा बेचारा पैनिक हो जाएगा, और वो फिर हार्मफुल सिचुएशन हो जाएगा। इसलिए टू बी ऑन द सेफ साइड हमें क्या करना है, बच्चे को ये करते रहना है, इंशाल्लाह गाइड करते रहना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज मॉनिटरिंग एंड असिस्टिंग। अब ये क्या है कि एक्चुअल उनका जो इंडिपेंडेंस है, इस चीज को समझना कि उनकी इंडिपेंडेंस कितनी है और उनको कितनी आपकी हेल्प की दरकार है। चलिए ये बात मेरे तरफ से ये 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। आप पेरेंट्स अगर इस बात से एग्री करते हैं तो प्लीज थम्स अप कीजिए, और अगर कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे 30 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए हमारे जो बच्चे हैं ना, ऑल दो हमारे बच्चे, अच्छा 2 हैंड रेज हुए हैं, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल फरमा सकते हैं। ठीक है, अगर यूं ही हैंड रेज हो गया तो कोई बात नहीं।
मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब जब हमने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, तो यहाँ पे हमें बच्चों को भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना दरकार है, क्योंकि बच्चे भी मेरी बात को सुन रहे हैं। तो बच्चे प्लीज आप भी अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब मैं आपकी तरफ मुखातब हूँ, और क्योंकि ये बात आपके वालिदैन भी सुन रहे हैं, और इनफैक्ट आपके टीचर्स भी सुन रहे हैं। सारे बच्चों बी अटेंटिव, आपके टीचर्स भी आज के मीटिंग में हैं। तो आप लोग के लिए जो मैसेज है, दे विल इंश्योर कि आप लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं। ओके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सही नियत बनानी है। अभी नियत की बात क्या हो गई है, ये यहाँ हो गई है कि मेरे जितने आज के बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं, सब अल्लाह के फजल से उम्मत मुस्लिमा है। सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूलुल्लाह मानते हैं। इस वजह से हमारी जो पहली आइडेंटिटी है वो क्या है, हम मुसलमान हैं। तो जब हम मुसलमान हैं, हमारे 24 घंटे का जो अमाल है वो दीन के साथ ही वापसता है, हमारे दीन के साथ ही एसोसिएटेड है। तो हमारे जो, और हाँ, इस बात को समझ लीजिए बच्चों कि दीन के साथ एसोसिएट होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि दीन के साथ एसोसिएट होने की वजह से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमें डायरेक्शन मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं मुसलमान भी हूं, इस वजह से मैं कम्पिटिटिव वर्ल्ड में दूसरे बच्चों से जो मुसलमान नहीं है वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैं आपको ना एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी मेरा ट्रिप हुआ था 2 हफ्ता पहले। मैं केरला गया था, और वहाँ के बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मेरा विजिट हुआ था। तो मैं ऐसे इदारों में गया जिनमें बच्चे पैरेलली आलिमियत पढ़ रहे हैं, पूरा प्रॉपर आलिमियत पढ़ रहे हैं। और प्रॉपरली वो लोग स्कूल एजुकेशन के साथ साथ, ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। यानी उनके यहाँ पे दस्तारबंदी तभी होती है, दस्तारबंदी मतलब आप समझ सकते हैं, सर्टिफिकेशन, पगड़ी उनको तब लगती है, यानी उन अपने नाम के आगे मौलाना वो तभी लगा सकते हैं जब वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन यही था कि भाई आपके बच्चों के सामने जो कंपटीटर है, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, वो बच्चे तो सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सिर्फ एमबीबीएस कर रहे हैं, सिर्फ बीटेक कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और हमारे बच्चे चूंकि आलिमियत भी कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट होता होगा कि हमारे बच्चों को उनके साथ compete करने में। तो आई वॉज एस्टोनिश्ड विद द रिजल्ट। उन्होंने मुझे मतलब न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी दिखाए और न्यूज़ के भी वो दिखाया कि हमारे बच्चे ही, वो किन यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे थे, केरला और कैलिकट यूनिवर्सिटी में, मतलब या तो स्टेट यूनिवर्सिटी में या डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे थे। तो कैलिकट यूनिवर्सिटी में और केरला यूनिवर्सिटी में, जिसमें हमारे ईमान वाले बच्चे भी हैं और दूसरे बच्चे भी हैं, उसमें हमारे ईमान वाले बच्चे टॉप कर रहे थे। मैं बिल्कुल हैरान हो गई ये देख के कि वो बच्चे जो आलिमियत भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ दिनियात नहीं, हम तो माशाल्लाह इंस्टीट्यूट में हम बेसिक इस्लामिक एजुकेशन गेन कर रहे हैं, वहां पे वो पूरा कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं, अहादीस पढ़ रहे हैं, और सारे चीज पढ़ने के साथ साथ वो बीएससी कर रहे हैं और बीकॉम कर रहे हैं, और उसके बाद वो लोग उसमें टॉप कर रहे हैं। इतना कि उन्होंने मुझे एग्जांपल्स दिखाए कि ये बच्चे स्कॉलरशिप में यूएस भी गए, यूके भी गए, और इंडिया के भी बड़े बड़े इदारों में बच्चे पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप विच वॉज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं ये बात बताते हुए ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान होते हुए हमारे ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जिसकी वजह से हमें तो नुकसान हो गया, ओहो हमें कुरान भी पढ़ना पड़ता है, हमें साइंस भी पढ़ना पड़ता है, डबल मुसीबत। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुरान अल्टीमेटली आपको साइंस में मदद करती है। चलिए अब वापस लौट के आते हैं मेक ए ट्रू इंटेंशन। अब नियत क्या है, देखिए इंटेंशन मतलब नियत है ना, आप लोगों को पता है। अब हमारी नियत क्या है एज ए मुस्लिम, हमारे सबसे पहला और सबसे आखिरी नियत ये है कि द अल्टीमेट गोल इज टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड टू अचीव जन्नत, अल्लाह को राजी करके जन्नत चला जाना। अब ये बात तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल ये नियत है। लेकिन मेरा क्लास 3 का या क्लास 8 का जो फाइनल एग्जाम है, उसका और जन्नत जाने का क्या रिलेशन है? रिलेशन है बच्चों, रिलेशन है। बस यही वो बात है जो आपको बाकी बच्चों से अलग बनाती है, यही वो बात है जिसके वजह से आपके ऊपर अल्लाह की मदद आती है। और वो ये है कि आप ये काम करते हुए ये नियत करते हैं कि अल्टीमेटली अगर मैं एग्जाम में टॉप करूंगा, अगर मैं आगे चल के करियर अच्छी रहेगी, तो मैं दीन की खिदमत करूंगा, मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट करूंगा। एट द एंड ऑफ द डे जब मेरे को अवार्ड दिया जाएगा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा। जब मेरे को स्टेज में आके मुझे मेडल पहनाया जाएगा, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए कहूंगा कि मेरे को ये चीज मिला। तो वो जो अल्हम्दुलिल्लाह का कहना और क्रेडिट अपने ऊपर लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये वो आपका नियत है जो आपका पहले से रहेगा कि मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इनफैक्ट आप ना हमेशा इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे बच्चों। अगर आप ये सोचो या ना सोचो, आप इस बात को मानो या ना मानो,
हम में से हर एक शख्स के सर पे हमेशा एक फ्लैग है, और उस फ्लैग के ऊपर लिखा हुआ है इस्लाम। हमारे नाम के आगे जब मोहम्मद, अहमद, खान, शेख, उद्दीन कुछ लिखा हुआ है, तो सब हमें यही जानते हैं कि वो मुसलमान बच्चा। भले ही आपके सामने वो आपको आपके नाम से बुलाते हैं, लेकिन वो जब आपके बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि एक मुसलमान बच्चा। तब जब आप अच्छा स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, एजुकेशन में अच्छा करते हैं, एक्चुअली आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। वही जब आप बदमाशी करते हैं या फिर आप कुछ बुरा काम करते हैं, तब आप इस्लाम को ही डिफेम करते हैं। तो अब आपको नियत ये बनाना है कि मैं एक बड़ी सोच के साथ ये एग्जाम को मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जब मैं टॉप करूंगा तो इस क्लास में एक मुसलमान बच्चा टॉप करेगा। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक अच्छी कैरियर में जाएंगे, तब आप इस्लाम का नाम को रोशन करेंगे, उम्मत मुस्लिमा की आप मदद करेंगे। तो अब इस नियत के दुरुस्तगी के साथ आप देखेंगे कि इसको जब आपने करेक्ट कर लिया, ये नियत को दुरुस्त कर लिया ना, आगे की तमाम चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आपके पास रीजन है मैं एग्जाम क्यों दे रहा हूँ, अब एक बड़ा रीजन है आप एग्जाम क्यों दे रहा हूँ। अब आपके पास रीजन है कि जब मैं दुआ करूंगा तब क्यों अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करेंगे। ठीक है ना, तो यू विल गेट कॉन्फिडेंट। अब इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको क्या करना है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है। देखिए, आपको कॉन्फिडेंट होना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर कि क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, मैं कलिमा शहादत पढ़ता हूं, अल्लाह मेरी दुआ को सुनते हैं, तो मैं अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह जरूर मेरे को देंगे। इससे आपकी एंजाइटी बचेगी। ये जो एग्जाम में बच्चे डर जाते हैं ना, घबरा जाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, सबके साथ नहीं होता है, एक्सेप्शन से। देखिए ये ना डिस्क्लेमर है, और मैं बार बार एक बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, और शायद मैं फिर से करूंगा कि मेरी सारी बातें सारे बच्चों के लिए नहीं है। कुछ बच्चों के लिए कुछ एप्लीकेबल है, कुछ बच्चों के लिए कुछ एप्लीकेबल है। क्योंकि अभी मेरे ऑडियंस में 199 है, 200 के करीब है, और एक एक के बैकग्राउंड में मल्टीपल लोग हैं, तो कम से कम 400-500 लोग मुझे मिनिमम सुन रहे हैं। तो 500 लोगों को मैं अलग अलग करके मैं उनके साथ नहीं बात कर सकता हूँ। तो आप मेरे जनरलाइज्ड स्टेटमेंट को प्लीज आप अपने हिसाब से फिल्टर कर लीजिएगा। ठीक है, अब Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे फरमाइए। Sir, I can't understand role of parents. Second one, हाँ हाँ, यू वांट ensuring टू द रोल proper ऑफ पेरेंट्स। nutrition and emotional support. या I can't understand that one. okay, this is role of parents prior to examination. This is not role of student. So if you didn't understand, leave it. Take chill pill and relax. This is part of your parents. If they have not understood, I will explain them. Okay, beta, don't worry. This is not your part. This page was for your parents. And further, if you need more explanation, your teacher are available with you. Inshallah, after this webinar, you may contact your teacher and they will explain you in a definite matter. Inshallah. So, beta, do I have this permission? थैंक यू। ओके, तो हम बात कर रहे थे ट्रस्ट इन अल्लाह। देखिए, आप सभी बच्चों ने इंस्टीट्यूट में जो थर्ड क्लास तक पहुंच गए हैं, आप लोगों ने पढ़ चुके हैं ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल के अंदर में आपने पढ़ा है कि ईमान लाए हैं हमने अल कद्र में, कदरी व खैरी व शर्री, है ना, हम सबने पढ़ा है, सारे बच्चों ने पढ़ा है ऑलरेडी। तो हमने जब तकदीर पे ईमान लाए हैं ना, तो ये वो वक्त है जब हम इस बात को अमली तौर पे पेश करेंगे अल्लाह के सामने कि हाँ, हमने तकदीर पे ईमान लाए हैं। ठीक है, तो दिस इज एग्जामिनेशन, ए पैरेलल एग्जामिनेशन, कि हमने ईमान मुफस्सल पे अमल कर रहे हैं। इट्स टाइम टू प्रूव इट। रिमेंबर, दिस टास्क इज फ्रॉम अल्लाह, टेक इट इन ए राइट डायरेक्शन। यानी ये जो आप एग्जाम दे रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, हम में से हर एक शख्स जो है ना, अल्लाह के तरफ से ही डिटेल्ड है। अल्लाह ने ही हमें हम सबको टास्क दिए हुए हैं। ठीक है, अभी जो भी शख्स, अगर वो पेरेंट है, अगर वो कोई इंजीनियर है, अभी कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई स्टूडेंट है, जो जिस रोल में भी है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि हमारा रोल में हमें हमारे अल्लाह ने ही डाला है। ठीक है, तो चूंकि अल्लाह की तरफ से ही ये रोल है, तो हमें ये टास्क को उसी तरीके से लेना है कि भाई अल्लाह ने डिसाइड किया है कि मुझे पढ़ाई करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह का डिसीजन है। तो इसको इसी तरीके से लेना है, फख्र के साथ लेना है, और अंजाम देना है। और अंजाम देते हुए इस बात का खास ख्याल रखना है दैट यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज एंड यू हैव टू डू द रिवीजन। ऐसा नहीं है कि नियत तो मैं अच्छा कर लिया, अल्लाह पे तवक्कुल कर लिया और 12 घंटे की नींद ले लिया, ऐसा नहीं होता है। मेहनत जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। अल्लाह पे नियत हमें दुरुस्त करना है,
अल्लाह पे तवक्कुल करना है और एरी चोटी का मेहनत करना है। आपके आम दिनों में आप जितना पढ़ाई करते हैं उससे ज्यादा पढ़ाई करना है। ठीक है मेरे बच्चों, ये बात से आप एग्री कर रहे हैं ना? इसमें बिल्कुल आपको रिलैक्स मोड में नहीं जाना है कि भाई सारा इंस्ट्रक्शन तो दे दिया हमारे पेरेंट्स के लिए कि वो हमारे को इमोशनल सपोर्ट देते रहेंगे, और बाकी अल्लाह पे भरोसा, नियत भी दुरुस्त, फिर तो हमारे हो गए बल्ले बल्ले। मेहनत इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है जी उस्ताद जी। माशाल्लाह। ठीक है ओके ओके, मैं समझ गया बच्चों कि आप समझ गए हैं। अभी आप सबका जी सुनने से फिर क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। लेट मी कंटिन्यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। अगर आप थम्स अप दे रहे हैं ना, दैट विल बी इनफ फॉर मी। आप थम्स अप दे दीजिएगा, वही मेरे लिए इशारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपका ख्याल रखने के लिए आपके पेरेंट्स हैं, आपको आपके पढ़ाई का ख्याल रखना है। ठीक है आप खुद अपने ख्याल रखते हुए भाई सोना जरूरी है तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तो इतना ज्यादा आपको रिलैक्स मोड में नहीं जाना है। आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना है, अपने स्टडीज का ख्याल रखना है। आपके सेहत का ख्याल, आपके डाइट का ख्याल, आपके नींद का ख्याल, आपके इमोशंस का ख्याल वो आपके पेरेंट्स रखेंगे। ठीक है तो आप अपना जब काम सही से करेंगे, आपके पेरेंट्स तो माशाल्लाह सही से काम कर ही रहे हैं, इंशाल्लाह ये इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा दैट यू विल एक्सेल इन एग्जामिनेशन। एंड जो एग्जामिनेशन का जो एंजाइटी होता है, जो फियर होता है, एग्जाम का दिन एक खौफनाक दिन बन जाता है, वो वैसा नहीं बनेगा। तो इंशाल्लाह इस बात को आपसे मैं तस्दीक लेते हुए कि आप लोग सही नीयत के साथ अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए आप लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे, रिवीजन को कंप्लीट करेंगे, कंसिस्टेंट स्टडी रखेंगे एग्जाम के आखिरी दिनों तक। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि अब एग्जामिनेशन का दिन आ गया है। मिसाल के तौर पे एग्जाम की तैयारी अब तक आपने कर ली है, आपने भी कर लिया, आपके पेरेंट्स ने भी अच्छा रोल प्ले किया। अब आ गया है एग्जाम का दिन। एग्जाम के दिन आपको क्या करना है? सबसे पहला तो यह है कि आपको फजर की नमाज पढ़नी है एग्जाम से पहले। एग्जाम हमेशा सुबह के टाइम में होती है, एक्सेप्शनल एक्सेप्शन, अदरवाइज सुबह के टाइम में होती है। तो फजर की नमाज पढ़ के जानी है। लेकिन जो नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 5 6 7 साल के बच्चे हैं, उनके लिए एक्सक्यूज है, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए। तो जो बड़े बच्चे हैं उनको नमाज पढ़ना है, फजर के वक्त में उठ के फजर की नमाज पढ़नी है, अल्लाह से दुआ मांगनी है। जो बच्चे छोटे हैं वो सिर्फ दुआ मांगेंगे, सुबह उठेंगे और आप एग्जाम में जाने से पहले ज्यादा नहीं, 2 मिनट 3 मिनट ही सही अल्लाह से बिल्कुल शांति से बैठ के दुआ मांगिए। क्या दुआ मांगना है? एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, और जो भी आपका डर है एग्जाम से रिलेटेड वो सारी सारी चीजों को आप अल्लाह से मांग लीजिए। या अल्लाह, और फलां बच्चे से ज्यादा नंबर मेरे आ जाए, फलां चैप्टर मेरे को टफ लगता है वो इजी हो जाए, और ये वो जो आपको चाहिए। देखिए दुआ मांगते हुए ना कोई कंजूसी नहीं करना है। ठीक है सेकंड पॉइंट इज, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू शुड नीदर चीट नॉर हेल्प अदर्स इन चीटिंग। देखिए बच्चों, इस बात को खास ख्याल रखो। हम देखिए हमारे बच्चे चीटिंग नहीं करते होंगे, ये तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं। ये पर्चा ले जाना, फर्रा ले जाना, ये करना वो करना, इधर उधर देखना, ये सब हमारे बच्चे नहीं, ये मुसलमान करते ही नहीं है। दिस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए मुस्लिम बॉय एंड गर्ल कि वो चीटिंग करे। लेकिन यहाँ पे मैंने जो एक एडिशनल पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया है, नॉर हेल्प इन अदर्स इन चीटिंग। देखिए एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे, बच्चों इस बात को ध्यान से सुनिए, एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे हो सकता है कि आपके आजू बाजू वाले बच्चे आपस में चीटिंग कर रहे होंगे। तो दैट इज नॉट योर बिजनेस। आप पूरा फोकस रखेंगे अपने पेपर में, आपको अपने पेपर में ही फोकस रखना है, आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है आपको इधर उधर देखना नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपसे हेल्प मांगी जाती है चीटिंग करने के लिए कि अब्दुल्ला ये ले पर्चा उसको फॉरवर्ड कर दे ना, ये काम नहीं करना बच्चों। इस बात को बहुत ध्यान से समझो कि दोस्ती अपनी जगह है, ईमानदारी अपनी जगह है। ईमानदारी के लिए अगर दोस्ती के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लो। ये हम मुसलमान हैं, वी आर ड्रिवन बाय प्रिंसिपल्स। मुस्लिम्स आर ड्रिवन बाय प्रिंसिपल्स। हमारे प्रिंसिपल पहले हैं, और प्रिंसिपल ये है कि ना बुरा करना है ना बुरा करने में मदद करना है, इफ नॉट बुरा को रोक सके आप। लेकिन एग्जाम में अगर आप इधर उधर बताते रहेंगे कि मैडम उसने चीटिंग किया वो कर दिया, तो आपका भी पेपर डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने अगर कर दिया कि वो देखो सतीश, महेश, गणेश, रमेश वो पेपर से कर रहा है, ये सारा रिपोर्ट करना आपका काम नहीं है। आपका फुल फोकस आपके पेपर में, और आपकी अगर मदद मांगी जाए तो आप सिरे से मना कर देंगे। ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, साफ साफ मना करना अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसी सूरत में आप इस टॉपिक को एंटरटेन ही मत कीजिए।
अगर वो एग्जाम से पहले वो आपसे पूछेगा कि अब्दुल्ला यार मेरे को दिखा देना, तो आप कहना अरे यार तूने भी इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, कहाँ मेरे से क्या पूछ रहा है। यानी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि डंकी की चोट पे आप मना नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट आप इससे स्किप करेंगे, लेकिन आप किसी को एश्योरेंस नहीं देंगे कि चिंता मत कर मैं तो टॉपर हूँ, तेरे को सेकंड पोजीशन तो दिला ही दूंगा। ऐसा आप एश्योरेंस किसी को नहीं देंगे। ना ही एग्जाम के दौरान आप किसी को फर्रे से या अपने पेपर से हेल्प करेंगे बाय डिफॉल्ट। हाँ, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस कभी हो जाता है, तो आपके एग्जाम को डिस्टरबेंस ना होते हुए आप देख सकते हैं, सिचुएशन सिचुएशन के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इज टू रिसाइट कुरानिक दुआज फॉर ईज एंड सक्सेस। और इस टॉपिक को मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ऐसी दुआ है जो अपने आप में मुकम्मल दुआ है, क्योंकि हम जो काम हम अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं फिर उससे कोई बेहतर काम हो ही नहीं सकती है। एक चीज हलाल और हराम हो जाती है सिर्फ बिस्मिल्लाह पे। यानी एक आपने जानवर को ज़बह किया और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो हराम है, और बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो हलाल है। इतनी डिफरेंस हो जाती है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली वो कौन सी दुआएं हैं वो आपके टीचर्स ने गालिबन आप लोग को ऑलरेडी दे चुके होंगे। अगर नहीं बताया है तो इंशाल्लाह आजकल के अंदर में आपके टीचर्स आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम से पहले की क्या क्या दुआएं होती हैं, एग्जाम की तैयारी के दौरान और एग्जाम के दौरान। मिनिमम मेरे बच्चों ये ले लो कि हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस विल रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन। इसको अपना ना हैबिट में डाल देना है। और मेरे ख्याल से जो हमारे बड़े बच्चे हैं उनको अब तक हैबिट हो चुका होगा, जो इंस्टीट्यूट में पिछले 4 साल से 5 साल से पढ़ रहे हैं उनको अब तक ये आदत हो चुकी होगी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है। क्योंकि बिस्मिल्लाह जो है सिर्फ खाने से पहले नहीं पढ़ते हैं, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, है ना। तो एग्जाम में हर एक क्वेश्चन से पहले जब आप बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, हर बार आप अल्लाह के रहमत को भी दावत दे रहे हैं, और हर बार आप अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं कि अल्लाह मेरे साथ है ना। आप अपने आप को जब भी रिमाइंड करा रहे हैं कि अल्लाह मेरे साथ है, तब वो आपको एक अल्टीमेट कंफर्ट देता है, वो आपको एक अल्टीमेट एंजाइटी से दूर करता है, आपको वो चीजें रिलैक्सेशन देता है जो और किसी चीज से आपको नहीं मिल सकती है। So these are the three things that you need to do on the day of examination. If you got my point, you may thumbs up. Need not to put on mic. आप सिर्फ थम्स अप दे दीजिए। ओके, माशाल्लाह, देयर इज फ्लड ऑफ थम्स अप। हाँ, आप माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे बच्चों। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दो हैंड रेज है, अगर एक्सीडेंटल है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर आप समझ गए तो थम्स अप विल बी इनफ फॉर मी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई लव इट। चलिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या हो गया, इससे पहले तक हमने देखा एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। आज अभी हमने देखा कि एग्जाम के दिन में हमारा रोल क्या होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि रिजल्ट के दिन हमें क्या करना है। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू ऑन द डे ऑफ रिजल्ट इज टू शो ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बिगिन विद बिस्मिल्लाह एंड ट्रस्ट इन अल्लाह's प्लान। रिजल्ट के दिन आप जा रहे हैं स्कूल में, रिजल्ट शीट देखने लग रहे हैं, बस वो देखने से पहले वाला जो मोमेंट है ना, उस मोमेंट में आपको पता होना चाहिए कि आपका रब आपके साथ है। देखिए मेरे बच्चों, ये क्योंकि हम भी इसी दौर से गुजरे हैं और हम तो अभी भी इसी दौर में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 30 सालों से हम बस पढ़ाई ही कर रहे हैं बाय आवर ओन चॉइस। पढ़ाई तो छुट्टी नहीं है अल्लाह के फजल से। तो एग्जाम्स के जो रिजल्ट आ रहे होते हैं ना, रिजल्ट से पहले हमें पता होता है कि हमने क्या गुल खिला के आए हैं। करेक्ट। ये जो है ना, रिजल्ट इज रिजल्ट फॉर अदर्स नॉट फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को पहले से पता होता है मोर और लेस कि एग्जाम दे के आया हूं, मुझे 90 मिलेगा, ±5 हो पाएगा, 85 to 95 हो पाएगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 90 का एक्सपेक्टेशन किया और 60 आ गया, या 60 का एक्सपेक्टेशन किया और 90 आ गया, ऐसा नहीं होता है। सो रिजल्ट इज नॉट एक्चुअली फॉर स्टूडेंट्स, द रिजल्ट इज फॉर पेरेंट्स, एंड एक्चुअली टीचर्स आर ऑल्सो अवेयर कि कौन क्या करने वाला है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो अब चूंकि आपको मोटा मोटा मालूम है कि मैंने क्या करके आया है एग्जाम के दिन में और कैसा रिजल्ट मेरा आने वाला है, अब इस रिजल्ट को देखने से जस्ट पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है और आपको अल्लाह पे तवक्कुल करना है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो रखे हैं। क्योंकि एग्जाम के दिनों में आपको जो मेहनत करना था कर दिया, रिजल्ट अब अल्लाह की तरफ से आपके लिए रिजल्ट आ रहा है। अब जो रिजल्ट आया है वो अल्लाह की तरफ से आया है, एंड यू नीड टू बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये अल्लाह तेरा एहसान है कि जो मेरे साथ होने जा रहा है मैंने उसको देखने से पहले ही उस पर मैंने एग्री कर लिया है। और जब रिजल्ट आ जाता है तो तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि जब हम शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस चीज को हमें और ज्यादा बढ़ा देते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई वी शुड डू शुक्र। शुक्र करने से नियामत बढ़ती है। हमारे जैसी तैयारी थी वैसे हमारे मोटा मोटा नंबर आया, लेकिन जब हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया वैसे ही तैयारी में इंशाअल्लाह आइंदा की भी तो एग्जाम्स बाकी है ना। जिंदगी में कितने एग्जाम्स होने हैं, आइंदा के एग्जाम में इंशाअल्लाह
अल्लाह ताला आपको और बेहतर रिजल्ट दिलाएंगे। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट समझ में आ गया। यू नीड टू बी शुक्रगुजार टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड द सेकंड थिंग इज यू नीड टू स्टे हम्बल एंड यू नीड टू अवॉइड एरोगेंस। क्योंकि हमारे बच्चे माशाल्लाह सारे ही एक्सीलेंट हैं, तो देर इज हाई चांस कि आप अपने क्लास में एक अच्छे पोजीशन में आते हो, अच्छे नंबर लाते हो। ऐसी सूरत में रिजल्ट आते ही अगर आप चौड़ा हो जाते हो और आप दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हो और आप ये कहने लगते हो कि हाँ हाँ मेहनत तो मैंने बहुत किया, नंबर क्यों नहीं आएगा, नंबर के दौड़ा आएगा मेरे पीछे पीछे, मेहनत जो किया था ना ना, ये एक मुसलमान की अलामत नहीं है। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत कर रहेंगे, करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन क्रेडिट हमेशा अल्लाह को देना है। ठीक है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को फतह किया था, और उसके एक लंबा वाकया है, आपने पिछले के पिछले साल सीरतुन नबी में आपने पूरा वाकया सुना था, रमजान में जब सीरतुन नबी का कोर्स हुआ था। तो मैं बस ग्लिम्स में बता रहा हूँ, फतह मक्के के टाइम में ये बहुत बड़ी कामयाबी थी अल्लाह के रसूल के लिए। लेकिन जब वो मक्का मुकर्रमा में एंटर कर रहे थे एज ए विनर, एज ए वॉरियर, एज ए किंग, उस टाइम पे उनका जो थोड़ी है ना दाढ़ी मुबारक उनके सीने से लगी हुई थी, मतलब सर को बिल्कुल झुकाए हुए। वो बिल्कुल ना एरोगेंट बादशाह की तरह नहीं दाखिल हो रहे थे, बल्कि बल्कि वो शुक्रगुजारी के साथ सर को नीचे करते हुए, है ना। तो जब भी आप इस कामयाबी को और किसी भी कामयाबी को हासिल करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी कामयाबी पे एरोगेंट नहीं होना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना शुरू नहीं कर देना है कि अरे उसने भी मेहनत किया था, देखो क्या आया, 5th पोजीशन आया, हाँ दिन भर पढ़ता रहता था कुछ फायदा नहीं है, देखो मैंने क्या कर दिया। या फिर ये कह के कि अरे ये तो पढ़ता नहीं था, दिन भर तो क्रिकेट खेलता रहता था, इसका क्या होगा, फेल होना ही था, हो गया फेल। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है मेरे बच्चों। आज हम जिस पोजीशन में हैं, कल अल्लाह ताला हमें उससे बेहतर पोजीशन में लेके जाए, इसके लिए ये एग्जाम है। आप समझिए कि आपका रिजल्ट भी एक एग्जाम है। ठीक है, रिजल्ट इज नॉट प्योरली रिजल्ट, रिजल्ट इज एन एग्जामिनेशन फॉर यू। अल्लाह की तरफ से एग्जाम है कि मैंने मेरे बच्चे को, मेरे बंदे को कामयाब किया है, ये इसका क्या रिस्पॉन्स लेता है, चलो देखते हैं। क्या ये इसको अपने आप को पूरा क्रेडिट दे देता है, या इसका कुछ हिस्सा वो अल्लाह को भी देता है। और वो जब सेलिब्रेट करता है, क्या वो इस्लामिक लिमिट को समझ के सेलिब्रेट कर रहा है, या फिर वो लिमिट को क्रॉस कर दिया। यानी सेलिब्रेशन आप डिजर्व करते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप डिजर्व करते हैं, आप सेलिब्रेट करें रिजल्ट के दिन में, लेकिन उसका एक तरीका है। ठीक है, तरीका है कि आप अल्लाह का शुक्र करेंगे, 2 रकात सलातुल शुक्र पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ चाहे तो पार्टी करें, चाहे आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाए, ये सारी चीज जायज है। लेकिन लिमिट को क्रॉस करते हुए चलो भाई वो गाने बजाने वाले पार्टी करते हैं, अब तो फ्राइडे नाइट होनी चाहिए, अब तो मिंगलिंग होना चाहिए, और तरह तरह के जो नॉन इस्लामिक एक्टिविटी है, वो सारी चीजें आपने नहीं करनी है। एंड द आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि जब आप अच्छे पोजीशन में हैं, तो आपको उन बच्चों को सपोर्ट करना है जो अच्छे पोजीशन में नहीं है। मैं अलग अलग लैंग्वेजेस से अलग अलग एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चों, कि आपको ये नहीं करना है कि जो बच्चे खराब, उससे आप एक्चुअल एग्जामिनेशन को पास होंगे, और आप ना सिर्फ क्लास में एक टॉपर होंगे, बल्कि सही मायने में आप एक विनर होंगे, सही मायने में आप लोगों के दिल को जीत पाएंगे, सही मायने में आप एक कामयाब शख्सियत हो पाएंगे, आप एक अच्छे मुसलमान बन पाएंगे, जब आप उन बच्चों को सिंपैथी देंगे जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। एंड थर्ड थिंग इज टू प्रैक्टिस सब्र इफ रिजल्ट्स आर अनएक्सपेक्टेड। तो नीड नॉट टू एक्सप्लेन दिस थिंग, आप समझ रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है कि आप जो चाहते हैं वैसा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या करना है, अगेन आपको अल्लाह के प्लान पे ट्रस्ट करना है, आपको अल्लाह से दुआ करनी है कि इंशाअल्लाह मैं अगली बार और मेहनत करूंगा। ये नहीं कि अरे यार ये टीचर ने सारे मेरे मार्क्स काट दे, सारा गलती टीचर का है, सारा गलती एग्जामिनर का है, सारा गलती पेरेंट्स का है, सारा गलती सिलेबस का है, अरे क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, और ये सारे वो सब शिकायतें नहीं करनी है मेरे बच्चों। क्योंकि वही सारे सिचुएशन के साथ दूसरे बच्चों ने भी अच्छे नंबर लाए होंगे, है ना। अगर खुदा ना खास्ता आप में से किसी बच्चों को अच्छे नंबर नहीं आते हैं, या कई बार ऐसे होता है कि हमारे जो टॉपर्स होते हैं वो 95% मार्क्स लाके भी दुखी होने लग जाते हैं कि ओहो मैंने तो एक्सपेक्ट किया था 99, या फिर मेरे को तो क्लास में फर्स्ट पोजीशन आना था, मेरा 5th पोजीशन आ गया। तो इन सारे सिचुएशन में आपको सब्र करना है, और आपको दुआ करना है फ्यूचर के लिए, और ज्यादा मेहनत करना है। और इस बात को समझना है मेरे बच्चों कि एग्जाम्स आर नॉट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, इट इज
एक कंसिस्टेंट प्रोसेस। और आपका जो नॉलेज गेन जो आप करते हैं वो सिर्फ एग्जाम से रिजल्ट के लिए नहीं करते हैं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए करते हैं। तो एग्जाम खत्म पहला हजम ऐसा नहीं है। एग्जाम खत्म फिर आप और पढ़ाई करना है, कुछ और पढ़ना है जो आपको मजा आ रहा है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, इस्लामिक हो, जनरल नॉलेज हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, जो आपको अच्छा लगता है कुछ ना कुछ आपको पढ़ते रहना है। ठीक है। If you guys have understood my point, please thumbs up. If you have any question, put on your mic and you can speak up. चलिए माशाल्लाह। अब हम टॉपिक को थोड़ा सा स्विच करते हैं और हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज देयर इन रमजान फॉर किड्स। ठीक है। ओके। तो ये अभी पेरेंट्स का भी मैं इसमें अटेंशन चाहूंगा कि पेरेंट्स, रमज़ान जब आता है तो हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आती है। हम तरावी में, शहरी इफ्तार में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम ज़कात का कैलकुलेशन करने लगते हैं। फिर हमारी शॉपिंग भी होती है रमज़ान से पहले, रमज़ान की तैयारी वाली, रमज़ान में ईद की। और बेसिकली हमारे रूटीन में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द रमज़ान हम एहतिकाफ करते हैं। और यानी कि हमारा पूरा 24 घंटे का रूटीन जो है ना, एक महीने के लिए चेंज हो जाता है। ये है पेरेंट्स के बारे में। लेकिन हमारे बच्चों के लिए इसमें क्या है? यानी छोटे बच्चे है ना, रमजान तो एक त्यौहार है हम सब के लिए। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं हमारे ही इन सारे चीजों में ना कुछ ना कुछ हद तक पार्टिसिपेट करने की वो कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि पेरेंट्स के साथ कभी तरावी के लिए चले जाओ, ऑल्दो वो उनके लिए वो फर्ज नहीं होता है, और तरावी वैसे ही फर्ज नहीं है। लेकिन बच्चे किसी हद तक हमारे साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ कभी शहरी में उठने की कोशिश करें, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। और कभी हमारे साथ बैठ गए पापा के ज़कात के कैलकुलेट करने के लिए, अगर पापा ने इन्वॉल्व किया, कभी शॉपिंग में यानी कि वो बच्चे हमारे जो है ना हमारे रूटीन में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या ये काफ़ी है? यानी हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे लिए जब रमजान में इतना कुछ है, बच्चों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए जो एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, बल्कि बच्चों के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो एक्सक्लूसिवली फॉर किड्स होना चाहिए, ताकि उनको लगे कि रमजान आया है ना। हमारा पूरा जिंदगी बदल जाता है। रमजान का जो महीना होता है वो एक अलग ही लाइफ होता है हमारा। हमारे जो ड्यूटी होता है, एडवांस में हम अपनी ड्यूटीज को खत्म करके रख चुके होते हैं। और हमारे जो ट्रेवल प्लान होते हैं उसको भी हम एडवांस में आगे पीछे कर लेते हैं, फाइनेंस को आगे पीछे करते हैं, हम अपने सब कुछ को आगे पीछे करते हैं। बच्चों के लिए क्या है? सो द अपकमिंग स्लाइड इज फॉर दिस ओनली, कि बच्चों के लिए क्या है। और जो चीज है, वी हैव टू एंश्योर दैट आवर किड्स गेट देम, है ना। तो बच्चों की एक्साइटमेंट किसमें है? द एक्साइटमेंट विद इफ्तार। ठीक है। तो पेरेंट्स से मेरा गुजारिश है कि बच्चों के इस इफ्तार का जो एक्साइटमेंट है ना, इसको किल मत कीजिएगा। आजकल मतलब थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस का थोड़ा ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो अच्छा है, हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अनहेल्दी होना है। लेकिन बच्चों का जो एक्साइटमेंट है ना, उसको बचा के रखिएगा जिस तरीके से भी आप बचा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि बच्चों को रमजान में इन ए इंटरेस्टिंग वे उनको रूटीन के पढ़ाई से कुछ और भी नॉलेज उनको दिलाइए। मतलब दे मस्ट बी कीप ऑन लर्निंग बियॉन्ड देयर रेगुलर रूटीन। मतलब दीन के लिए कुछ ना कुछ इस्लामिक कुछ ना कुछ वो सीख रहे हैं। लेकिन अगर आपने वही रमजान में भी वही भाई, आम तौर पे मेरा बेटा रोजाना 1 पेज कुरान पढ़ रहा था, रमजान आ गया 5 पेज पढ़ो, अब आपने उसी को टास्क बढ़ा दिया, इसमें मजा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुरान पढ़ना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे जब रमजान का महीना आ गया है तब उनको बोझ नहीं लगना चाहिए। अरे यार रमजान आ गया, अब तो और लंबी लंबी नमाज पढ़नी है, और ज्यादा ज्यादा कुरान पढ़ना है, और ज्यादा ज्यादा ये करना है वो करना है, नहीं ऐसा नहीं। बल्कि लर्निंग कंटिन्यू रहनी चाहिए, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। आगे इंशाल्लाह उसके डिटेल में फिर बात करेंगे। द थर्ड थिंग दैट आवर पेरेंट्स नीड टू एंश्योर इज टू गिव देम अ बूस्टर फॉर गुडनेस इन इबादा। देखिए रमजान में ना एक माहौल बन जाता है ना, शैतान जब बंद हो जाता है तो हमारे भी थोड़े आसान हो जाते हैं सोच। और बच्चों के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल होता है कि हमारे लिए भी ना ये चीज़ इंप्लीमेंट कराना भी आसान हो जाता है। और वो क्या है कि बच्चों के अंदर में जो अच्छाइयाँ हैं उसको थोड़ा और बूस्ट करवाइए।
यानी कि बातों में इस बात को ऐड करते रहिए, बेटा रमजान का महीना है, आप ये मत कीजिए। मतलब वो बुराइयां जो आमतौर पे हमारे बच्चों के अंदर घुस गई है, फॉर एग्जांपल मोबाइल से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, तो रमजान को एक अपॉर्चुनिटी लीजिए कि वो बच्चे उसको रिस्पेक्ट करें कि हाँ अभी तो रमजान का महीना है, चलो थोड़े से तस्बीहात हम पढ़ लेते हैं, थोड़े हम एडिशनल वो इबादत करते हैं जिसमें बच्चे चार्म भी रहे, एनर्जेटिक भी रहे, अपने अखलाक को अच्छे भी करें और उनके ऊपर ये बोझ भी ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह ये चीज हमें करने की कोशिश करनी है रमजान के महीने में, ताकि बच्चों को लगे कि यस देयर इज समथिंग स्पेशल। रमजान में बच्चों को रमजान की वेरियस एक्टिविटी आप करा सकते हैं। देखिए अभी तो एग्जाम का टाइम है तो आप ज्यादा एक्टिविटी नहीं करा सकते हैं, लेकिन इसको आप लेके चल सकते हैं। एक आध साल के बाद, अगले साल भी ऐसे ही रहेगा, उसके अगले साल से आप इसको ना कोशिश कर सकते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी मुस्लिम बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार में जो बच्चे हैं, उन सबको लेकर रमजान के कुछ क्रिएटिव आप एक्टिविटीज करा सकते हैं, और इंशाल्लाह हम उसमें आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। और हमें ये चीज करना चाहिए डियर पेरेंट्स, इस बात को आप समझिए कि स्कूल्स जो है ना वो भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग लर्निंग की तरफ आगे बढ़ रही है ना, तो हमें भी ये चीज करना चाहिए। क्यों ना हम ये चीज करें, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम क्यों ना करें, इसके लिए हमारे पास कोई रीजन नहीं है। बल्कि हाँ, ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट में हमारी कोशिश ये हमेशा ये कोशिश रहती है कि हमें इस्लामिक एजुकेशन देना है इन ए इंटरेस्टिंग वे, बच्चों को ये ना बोरिंग ना लगे, बच्चों के ऊपर ना ये बोझ ना बने। तो हम इस पे हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं। हम ट्रेवल करते रहते हैं और हम लोगों से सीखते रहते हैं। हमें जब जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिलता है कुछ नया करने का, हम वो चीज करते रहते हैं ताकि हमारे बच्चों के लिए इस्लामिक लर्निंग इंटरेस्टिंग हो सके। अदरवाइज हो ये गया कि हमारा बचपन का हम बात करेंगे, सारे पेरेंट्स इससे रिलेट करेंगे कि स्कूल एजुकेशन तो इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन इस्लामिक एजुकेशन में क्या है, बस रट्टा मारो, मसनून दुआ याद करो, अरबिक याद करो, कुरान पढ़ना समझो, मसाइल समझो, याद करो याद करो याद करो याद करो। मतलब कुछ इंटरेस्टिंग ऊपर से याद करो वरना अल्लाह नाराज हो जाएंगे, इतना मतलब डिफिकल्ट तरीके से हम लोग के सामने इस्लाम को पेश किया गया था हमारे बचपन में कि इस्लामोफोबिया किसी और को क्या हो, हमारे ही अंदर में इस्लामोफोबिया होने लग जाता था कि भाई दीन के माहौल शुरू हो गया, एट द एंड ऑफ द डे पापा मेरे को बोलेंगे बेटा और 4 सूरह याद कर लो, चलो अगले 10 दिन के अंदर में ये 2 सूरह याद कर लो। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए बच्चों के अंदर में। इंटरेस्ट, बच्चे स्कूल में भी सीख रहे हैं, हजार हाथ चीजें सीख रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो बोझ नहीं होता है। लेकिन इस्लामिक एजुकेशन हम इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि बहुत कम कंटेंट होने के बावजूद हमारे बच्चे डर जाते हैं, घबराते। मैं तो खुद डरता था, मेरा हाल तो ऐसे ही हो गया था कि भाई जहां दीन की बात शुरू होती है लास्ट में एक मस्तून दुआ मिल जाता है कि ठीक है एट द एंड ऑफ द डे ये दुआ याद कर लो बेटा, कल तक याद हो जाना चाहिए, याद नहीं हुआ तो पापा खड़े करके पनिशमेंट, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, हमें इस्लामिक एक्टिविटीज करनी है और हमें अपने बच्चों को प्राउड फील कराना है दैट दे आर मुस्लिम एंड इट इज वेरी एसेंशियल। प्यारे मेरे बच्चों, आप इस बात को समझिए कि हम मुसलमान हैं और ये एक स्पेशल चीज है हमारे साथ जो हो रही है। हमारे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हमें मुसलसल हमारे बच्चों को फख्र महसूस कराना चाहिए। अदरवाइज जो मीडिया ने जो हालत बना रखी है और हमारे देश का जो हालात है, ऐसी सिचुएशन में बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यार क्यों मुसलमान हो गया, सही में इस्लाम में ये सब टेररिज्म ने तो ना, अब मैं कहाँ मुंह छुपाऊं, अरे यार वुमेन इतना ज्यादा जुल्म करते हैं हमारे यहाँ पे, अब मैं कहाँ मुंह छुपाऊं। हमारे बच्चे खुद अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं और ये चीज नहीं होनी चाहिए। और ये होते इसलिए क्योंकि नॉलेज नहीं होती है। ये हो गया एक एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। देखिए हमारे जो बच्चे हैं ना वो छोटे हैं, ठीक है, अब वो उनको दिखती है कि दिवाली में बिल्कुल पटाखे और लाइट्स हो रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही है, क्रिसमस में सेंटा क्लॉज आ रहा है, और होली में, मतलब वो सारे फेस्टिवल चार्मिंग फेस्टिवल है। हमारा फेस्टिवल में क्या है, बस मुंह लटका के गए, ईद की नमाज पढ़ के आ गए, ये क्या बात हुई। हमें बताना है हमारे बच्चों को कि नहीं, हमारा फेस्टिवल भी ऐसी है जिसमें हम प्राउड फील कर सकते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो वो कब करेंगे, जब हम करेंगे तब तो करेंगे। हमें अपने बच्चों के साथ इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग चीजें करनी है, उनको बताना है, उनको सिखाना है, उनको वैसे एनवायरनमेंट के साथ अटैच करना है जहाँ पे इंटरेस्टिंग तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, ताकि हमारे बच्चे इस बात को समझें कि हमारे पास भी एज ए मुस्लिम ऐसे ऑप्शंस है कि दैट वी कैन हैव फन इन इस्लाम एज वेल, कि फन के साथ हमारी इबादत हो सकती है, हम अच्छे मुसलमान बनते हुए मजे भी कर सकते हैं। ओके, तो इन सारी चीजों में वी आर देयर। एंड द पॉइंट नंबर 6 इज to help our kids and to involve our kids in preparation of celebration of ईद। ईद जो है ना, ईद का मतलब ही होता है खुशी। और ऐसा ना हो
कि भाई हमारा जो स्टैंडर्ड तरीका है, ईद का दिन है, ईद की नमाज पढ़ के आ गए, फिर दही वड़ा बन गया, गुलाब जामुन बन गया, एक राउंड सब लोगों ने घर पे लगा लिया। हर जगह की हर चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एक जो एल्डर्स का जो रूटीन है, उससे बढ़ के हमें बच्चों के रूटीन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, कोशिश करनी चाहिए, बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए एटलीस्ट। रमजान को कैसे हम सेलिब्रेट करना, सॉरी ईद को हम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसमें हमें अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात मैक्सिमम पेरेंट्स के लिए थी, कुछ बातें बच्चों के लिए थी। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो प्लीज थम्स अप कीजिए, तो मैं आगे बढ़ूं। मेरे पास और 25 मिनट है और स्लाइड्स बहुत सारे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। और बल्कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि हमारे पेरेंट्स ना स्क्रीनशॉट ले लें उन पेजेस का जो आपके रोल्स वाले हैं। इससे होगा क्या कि ये ना वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। जब आपके दिल में कभी फीलिंग आती है ना कि वी नीड टू बी ए गुड पेरेंट्स, तब आप स्क्रीनशॉट को देख लो और आपको समझ में आ जाएगी हाउ यू कैन बिकम ए गुड पेरेंट। वैसे पेरेंट्स के ऊपर हमारे वेबिनार्स और भी होते रहती हैं, हम बताते रहते हैं ये, क्योंकि स्पेसिफिकली फोकस्ड है रमजान से मुतालिक, इस वजह से रमजान में ही एक अच्छे पेरेंट्स बनने की हम ये बात कर रहे हैं। सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, क्योंकि हर चीज़ याद नहीं रहती है हमेशा। और पुराने स्लाइड्स का अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो आप टीचर से अप्रोच कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपको प्रोवाइड करा देंगे जिनको भी चाहिए। ओके, नाउ हमने एग्जाम के बारे में अलग से बात कर ली, रमजान के बारे में हमने अलग से बात कर ली। अब इसका एक बैलेंस्ड अप्रोच के बारे में बात करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, रमजान की में क्या होता है, रोजा होता है ना। अब जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये क्या है, ये एक फर्ज इबादत है। ठीक है, हमें पता है बुनियाल इस्लामी वाला खमसिन, ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तीसरे नंबर पे क्या आया, रोजा आया, यानी कि रमजान के रोजे। अब यहां हमें समझना है कि इधर अपना फिलोसफी काम नहीं करेगी। ये सिचुएशन जब आ जाती है, तब हमें इस्लामिक साइंस को समझना पड़ेगा। अल्लाह ने हमारे लिए क्या अहकाम बनाया है उसको हमें समझना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। तो व्हेन इट्स अबाउट फर्ज इबादत, रमजान के रोजे क्या है, इबादत है। ठीक है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, उसकी सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी चेक करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये इबादत, अब जब हम रमजान की नहीं, सारी इबादतों के लिए हम ये चीज ले सकते हैं कि ये इबादत क्या एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये ना पेरेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप पूरा थ्रू आउट मेरे को अटेंशन दीजिए। ये वाला पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ दिस पेज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि रमजान में हमारे जो बच्चे हैं उनको कितना हम प्रेशराइज कर सकते हैं, क्या कितना प्रेशर करना है, ताकि हम एक अच्छे पेरेंट्स रहे, हमारे बच्चे अच्छे मुसलमान बने रहे, एग्जाम में उनको हैम्पर ना हो। सो आई नीड योर अटेंशन प्लीज। ओके, अनलाइक क्रिएटिविटी, एक्साइटमेंट जो पीछे के स्लाइड में हमारी हो गई है, ये पार्ट है सीरियस। ये पार्ट है सीरियस क्योंकि यहाँ पे फर्ज इबादत की बात हो रही है। ठीक है, ओके। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये इबादत हमारे लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं है, यानी एप्लीकेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस, हेल्थ, टाइम। अगर है तो क्या, अगर नहीं है तो क्या। चलो, अगर है तो हमें ये देखना है कि वो चीज एप्लीकेबल होने का, अच्छा एप्लीकेबल होने का मतलब समझा देता हूं, तो शायद आपको अगला वाला स्लाइड अच्छे समझ में आएगा कि जो फर्ज है ना वो तो आपको करना है बाय डू और डाई, है ना, बाय हुक और क्रुक आपको कंप्लीट करना है। लेकिन जैसे नमाज हो गया, एक उम्र से पहले नमाज फर्ज नहीं है, या फिर नमाज के वक्त से पहले नमाज फर्ज नहीं है। उसी तरीके से अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है तो आपके लिए ज़कात है ही नहीं, तो वो फर्ज नहीं होगा। अगर फिर भी आप खर्चा करते हैं तो वो सदका हो जाएगा, वो नवाफिल हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका हेल्थ सही नहीं है तो आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है, जो कि हेल्थ वाले लोगों के लिए है। इसके बाद भी अगर आप जाते हैं, आप उम्रा के लिए जा सकते हैं। अगेन, उम्रा एक मुस्तहब अमल है, ये एक फर्ज अमल नहीं है। उसी तरीके से आप रोजा रमजान के महीने में ये आपके लिए फर्ज है, रमजान के बाद भी रोजा रखना चाहते हैं तो ये मुस्तहब है। तो सही टाइम रमजान के महीने में रोजा रखना, आपके हेल्थ के हिसाब से आपका हज करना, फाइनेंस के हिसाब से ज़कात देना, और नमाज का होना एज के हिसाब से। तो पहले हमें चेक करना है एप्लीकेबिलिटी, क्या ये अमाल मेरे ऊपर एक्चुअली फर्ज है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक चीज याद रखिए, एक चीज है जो 24 घंटा हर किसी के ऊपर फर्ज है, वो है हमारा ईमान। ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे दिल में 24 घंटा है, 24 घंटे के लिए ये एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं चलेगा कि चलो भाई फजर में ला इलाहा इल्लल्लाह, शाम को ला इलाहा समथिंग ऑल एल्स, नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है। तो लेकिन इसके अलावा जो भी इबादत है वो सब चीज़ जो है ना एक टाइमिंग के लिए एप्लीकेबल होता है, फिर वो खत्म हो जाता है, एप्लीकेबल होता है, खत्म हो जाता है। जैसे कि फजर की नमाज फजर के टाइम एप्लीकेबल है, फजर का वक्त खत्म हो गया, जोहर का वक्त अभी तक आया नहीं है, अब आपके ऊपर कोई नमाज फर्ज नहीं है, जबकि आप मुसलमान हैं, जबकि आप बालिग हैं, लेकिन नमाज कोई फर्ज नहीं है। तो उसी तरीके से रमजान के रोजे रमजान के महीने में फर्ज है, अदर दिन रमजान वो फर्ज नहीं है। उसी तरीके से हज साल में एक बार, जिंदगी में एक बार है, और साल में एक बार ही कर सकते हैं हज के टाइम में। तो आई होप यू गोट माई पॉइंट, ठीक है? ये पेरेंट्स के लिए है, प्लीज थम्स अप कीजिए कि अगर इस पॉइंट को आप समझ गए हैं। तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि ये आपके ऊपर फर्ज है या मुस्तहब है। अगर ये फर्ज है देन यू नीड टू डू बाय एनी मीन, और अगर ये मुस्तहब है मतलब वो ऑप्शनल है, आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे कि रमजान के रोजों में हमारे बच्चों के साथ हमें क्या करना है, धीरे धीरे हम आगे आएंगे। चलिए अभी मिसाल के तौर पे हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं कि हाँ, ये रोजा हमारे बच्चे के लिए फर्ज है, यानी जो यहाँ पे ऑलरेडी वो बच्चे फिल्टर हो गए जो नाबालिग बच्चे हैं, आप समझ गए? जो हमारे नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए रमजान के रोजे फर्ज नहीं है, उनके लिए मुस्तहब हो गया। तो एग्जाम के दौरान क्या मेरे बेटे को मुझे रोजा रखाना है? अगर वो बच्चा नाबालिग है, बच्चा या बच्ची, नहीं, नहीं रखाना है, ऑप्शन इतना हो गया है ऑलरेडी क्लियर। अब ये चेंज जो हमारा आएगा ये सिर्फ उनके लिए आएगा जो बालिग बच्चे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। तो कोई भी अगर फर्ज है तो उस अमाल को हम पहले ये देखेंगे, क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यस एंड नो, है ना? अगर ये डिफिकल्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अमल, तो फिर वो काम तो हमें करना ही है, और करते हुए उसके जो मुस्तहब अमल है उसको भी करना है। फॉर एग्जाम्पल 5 वक्त की जो नमाज होती है, क्या ये मुश्किल काम है? नहीं। क्या ये बालिग के ऊपर फर्ज है? हाँ। ऐसी सूरत में आपको पढ़ना है? हाँ, पढ़ना है। तो चूंकि ये डिफिकल्ट नहीं है और ये आपके ऊपर फर्ज है, तो आपको ना सिर्फ फर्ज नमाज, यानी कि जैसे जोहर में 4 रकात फर्ज है, तो उतने में आपको कंप्लीट मुतमईन नहीं हो जाना है, बल्कि आपको उससे पहले की सुन्नत है, बाद की सुन्नत है, नवाफिल, उन सारे चीजों से उसको और ज्यादा डेकोरेट करना है और ज्यादा ब्यूटीफाई करना है। ठीक है? यहाँ तक की बात आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आ गई है। लेकिन अगर मान लेते कि ये डिफिकल्ट है, ठीक है, अगर ये डिफिकल्ट है तो हम ये देखेंगे क्या ये टेम्पररी डिफिकल्टी है या ये एक परमानेंट डिफिकल्टी है। टेम्पररी डिफिकल्टी का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल आपकी तबीयत खराब है, 12 महीना तो आपकी तबीयत खराब नहीं है, अभी तबीयत खराब हो गई है। उसी तरीके से अभी आप ट्रेवल में हैं, आप सफर में जा रहे हैं, उसी तरीके से आप एग्जाम अभी हो रहा है ना? तो आम तौर पे वो काम आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन सफर के दौरान वो चीज मुश्किल हो गई है, जैसे 5 वक्त की नमाज, तो अल्लाह ने भी हमें आफियत करके दे दिया, हमें कसर का ऑप्शन दे दिया कि हम कसर कर सकते हैं, है ना? तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है? सिर्फ फर्ज पे अमल कर लेना है, फर्ज के जो बेसिक फराइज है उस पे अमल करना है। फुलफिल ओनली ऑब्लिगेटरी फराइज ऑफ इबादत, यानी कि यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, फर्ज इबादत की फराइज पे अमल करना है। जैसे नमाज का पढ़ना फर्ज है, लेकिन नमाज के अंदर में भी चंद फराइज होती है, बस उसी पे अमल कर लिया जाए तो काफी है। तो हमारे वो बच्चे, ये चैनल उन बच्चों के लिए आ गया है कि जो बड़े हैं, बालिग हैं, उनके लिए रमजान के रोजे फर्ज है, और उनके लिए ये टेम्परेरी डिफिकल्ट हो रहा है, तो ऐसे में रोजा का सिर्फ वो फराइज पे ही वो अमल कर ले। और रमजान के फराइज क्या है? रोजे रखना, दैट्स ऑल। बाकी जो है एग्जैक्टली शहरी के टाइम पे शहरी करना, इफ्तार करना, तरावी का पढ़ना, ये सब फराइज नहीं है। फराइज है कि आपने नियत कर लिया और भूखा रह लिया सुबह से लेकर रात तक, मतलब सनराइज से सनसेट तक, और इतना ही प्राइस है। तो इतना एटलीस्ट हमारे बच्चे कर ले, वो मैंडेटरी है हमारे बच्चों के लिए। इस अब हम अपने बच्चों को उससे एक्सक्यूज नहीं दिला सकते हैं, और उससे ज्यादा अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है या टाइम मैनेज कर सकता है कि वो चीज भी उसके लिए डिफिकल्ट नहीं हो रही है, फिर माशाल्लाह और भी चीजों पर अमल करे, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन अगर ये चीज डिफिकल्ट नहीं है, मतलब टेम्पररी डिफिकल्टी नहीं है, आपको परमानेंट ही वो चीज डिफिकल्ट लगता है, देन यू नीड टू चेंज योर रूटीन। इसका मतलब यह है कि आपकी आदत ही खराब है। जैसे कि भाई नमाज पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, 1 सेकंड। सर अस्सलाम वालेकुम। हजरत नेट डिस्टर्ब है।
अच्छा, मुझे पता चला कि मेरा प्रेजेंटेशन आपको दिख नहीं रहा है। पेरेंट्स प्लीज बताइए अभी आपको क्या स्लाइड में दिख रहा है। हजरत आपकी प्रेजेंटेशन में जो स्क्रीन है, एक बार आया जो फर्स्ट पेज है, उसके बाद कोई पेज चेंज ही नहीं हुआ, ना कोई सिंगल पेज देख पाया हम। जी रोल ऑफ पेरेंट्स जी सर। प्रायर टू एग्जाम। या जी अल्लाह, इसी पे रुक गया ये तो है। फिर अभी अभी सोफिया मैम, अभी कौन कौन सा स्लाइड है? रोल ऑफ पेरेंट्स प्रायर टू द एग्जाम। रोल ऑफ पेरेंट्स प्रायर टू एग्जाम। स्लाइड नंबर 14 प्रायर टू एग्जाम। जी वहीं पर रुक। स्लाइड नंबर 14। 14 और क्या है? क्रिएटिंग अ पॉजिटिव। अब 14 वाले क्रिएटिंग वाले स्लाइड पे है एनवायरनमेंट। अटका हुआ है उधर ही रोल ऑफ पेरेंट्स वाले पे। दुट को बेहोश सही कहा। क्या भाई? अच्छा, मुझे लगा कि क्या हजरत अब दिख रहा है। जी सर अब शो हो रहा है। हाँ तब दिख रहा है। जी सर अब शो हो रहा है। जी दिख रहा है। जी हजरत दिख रहा है। जी हजरत अभी दिख रहा है। हजरत अब दिख रहा है। हजरत अब दिख रहा है। हजरत अब दिख रहा है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से आपको ये दिख रहा है, रोल ऑफ पेरेंट्स प्रायर टू एग्जाम, है ना? जी उस्ताद। ठीक है, अब ये पेज दिखा जी दी, हजरत। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी ओके, जी जी उस्ताद। ठीक है, तो मेरे जी ये सारे स्टूडेंट प्रेजेंटेशन कुछ रिपोर्ट आपको नहीं दिखा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी अपना स्लाइड्स को आगे बढ़ा देता हूँ। बाकी इस बारे में तो बात हो चुकी है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मेक ट्रू इंटेंशन, और उसके बाद यू नीड टू ट्रस्ट इन अल्लाह एंड अवॉइडिंग एंजाइटी, एंड द थर्ड थिंग वाज टू शो कंसिस्टेंसी इन योर स्टडी। आपको मैंने बताया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए उसको के लिए। ओके, द डे ऑफ एग्जामिनेशन जब आपका आएगा तो यू नीड टू परफॉर्म फजर सला, एंड देन you need to avoid cheating and helping others in cheating, and then you have to do what? To recite dua. फिर हमने बात किया डे ऑफ रिजल्ट के बारे में। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू शो ग्रेटिट्यूड, एंड देन यू हैव टू अवॉइड एरोगेंस, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस सब्र। उसके बाद हमने क्या कि बच्चों के लिए क्या है रमज़ान के महीने में, तो हमने बात किया कि इफ्तार का एक्साइटमेंट है जिसको बचा के रखना है, उसके साथ साथ बच्चों को सीखना है to booster for goodness in ibadat, and then Islamic activities। फिर हमने बात किया कि बच्चों को प्राउड मुस्लिम फील करवाना है, देन प्रिपरेशन एंड सेलिब्रेशन फॉर ईद। ओके, उसके बाद हमने बात करना शुरू किया कि रमज़ान और एग्ज़ाम का एक बैलेंस अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर आपकी एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है वो आप पहले चेक करेंगे, और जब आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ एज, हेल्थ, टाइम, फाइनेंस आपने चेक किया कि यस और नो, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि हाँ ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है या ये आपके ऊपर मुस्तहब है। अब अगर वो फ़र्ज़ है तो हम देखेंगे कि क्या ये एक डिफ़िकल्ट है या ये आसान है, और अगर ये आसान है तो हम तो इसको फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल पे भी अमल करेंगे, और अगर ये डिफ़िकल्ट है तो हम देखेंगे कि ये एक टफ टास्क है या इजी है, मतलब सॉरी ये टेम्पररी है या परमानेंट है। अगर ये टेम्पररी डिफ़िकल्टी है तो ऐसी सूरत में हम फ़र्ज़ इबादत के फ़राइज़ को ही अमल करेंगे, और अगर नहीं, अगर फ़र्ज़ इबादत ही हमें अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी आदत ख़राब है। ऐसी सूरत में हमें अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स कहे कि भाई नमाज का टाइम नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा खुद
उसके ही रूटीन में प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो फराइज पे अमल करते करते मर गया बेचारा, आहा फर्ज पे अमल करते करते मर गया, ऐसा नहीं होता कोई भी। तो फराइज एकदम बेसिक होता है, बहुत ही आसान होता है। तो अगर किसी को लगता है कि यार मैं फराइज पे भी अमल नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि वो बंदे के अंदर में ईमान की कमजोरी है, उसके टाइम में प्रॉब्लम है, उसके हैबिट में। सॉरी। ओके। तो आपको ऐसा एग्जांपल कभी नहीं मिलेगा जैसे कि जक़ात अदा करना फर्ज है, जक़ात अदा करते करते फलां शख्स गरीब हो गया, ऐसा न्यूज़ ना पिछला 1400 सालों से आज तक नहीं छपा है कहीं पे भी कि जक़ात अदा करते हुए ये बंदा गरीब हो गया, ऐसा नहीं होता है। नमाज पढ़ते पढ़ते बंदा लंगड़ा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो रमज़ान के रोज़े रखते रखते बंदा फोत हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि अगर फराइज पे अमल नहीं हो पा रहा है तो हमें अपने अमल को दुरुस्त करने की जरूरत है। और फिर मुस्तहब अमल में हम देखेंगे क्या ये डिफिकल्ट है, यस और नो। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। और लेकिन अगर आप, ऐसी सूरत में आपके दर्जात बुलंद होंगे। फॉर एग्जाम्पल तहज्जुद, तहज्जुद एक नवाफिल इबादत है, मुस्तहब है। क्या ये डिफिकल्ट है? हाँ डिफिकल्ट है। अगर आप इस पे अमल करते हैं तो अल्लाह के नज़दीक आपके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। और उसी तरीके से बात करें किसी और दिन, तो वो पेरेंट्स के लिए रहेगा, वो ऑप्शनल रहेगा। लेकिन इन एक्टिविटीज में पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन लगभग नील है। जैसे आमतौर पे स्कूल्स में क्या होता है, सीसी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट्स के नाम पे पेरेंट्स को चार्ट पेपर दे देते हैं, वो बच्चों का कुछ नहीं होता, वो एक्चुअली पेरेंट्स का कंपटीशन नजर आ रहा होता है। तो हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं खास तौर पे रमजान के महीने में कि बच्चों से हम जो भी एक्टिविटी कराएंगे वो एक्टिविटी बच्चों तक महदूद रहे, पेरेंट्स इसमें परेशान ना हो। और एट द एंड ऑफ द मंथ इंशाल्लाह आप हजरात को जो भी बच्चे जितने पार्टिसिपेटिंग होंगे सबको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा और टॉप 10 बच्चों को अवार्ड्स किया जाएगा। और इस बार अवार्ड, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि माशाल्लाह बच्चों का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा था कि टॉप 10 हम दे नहीं पाए, हमें और बढ़ा के हमें बच्चों को अवार्ड करना पड़ा, क्योंकि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। 10 को चुनना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। टॉप 30 तो को इस देना बार हम ग्रुप, हाँ जो सर्टिफिकेट होगा बच्चों वो सबको मिलेगा, लेकिन स्पेशल अवार्ड रहेगा जो टॉप 10 को मिलेगा। लेकिन इस बार हम 3 अलग अलग ग्रुप्स में करने वाले हैं, एज ग्रुप के हिसाब से आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो आपको भी आपके टीचर्स आपको बता देंगे इंशाल्लाह। जो सबसे छोटे बच्चे होंगे, जैसे मान लीजिए 5 साल से 7 साल, उनका अलग ग्रुप बनेगा। उसी तरीके से फिर 9 से आगे का अलग, फिर और बड़ों का अलग। इस तरीके से हमारा जब 3 अलग अलग ग्रुप में रहेगा तो एग्जाम्स भी सिमिलर ये ना बस मेरा फिर कितनी स्ट्रक्चर में अच्छी बात रहेगा। बताई जा रही है, मतलब बस इन्होंने पागल सॉरी बनती कुछ कह रहती रहे है। बच्चे? तो ये जो ग्रुपिंग है ये आपके इंस्टीट्यूट के क्लास के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि आपकी उम्र के हिसाब से होगा, ताकि बालिग बच्चों के हिसाब से उनकी इबादत थोड़ा ज्यादा टफ रहेगा, छोटे बच्चों का कम रहेगा। उसी तरीके से हर एक ग्रुप में 10-10 बच्चों के अवार्ड मिलेगा, यानी कि ग्रुप 1 में 10 बच्चों को, ग्रुप 2 में 10 बच्चों को, एंड ग्रुप 3 में 10 बच्चों को इंशाल्लाह अवार्ड मिलेगा। तो हजरत बहुत मजा आएगा। इस तरीके से हमारा कोशिश ये रहेगा टू मेक दिस रमजान द बेस्ट रमजान। तो दिस इज आवर एफर्ट, दिस इज द थिंग दैट विल बी डूइंग इन द मंथ ऑफ रमजान। और इसके साथ ही हमारा जो आज का डिस्कशन है, वेबिनार है, सेमिनार है, वो ख़त्म होता है। आप हजरात ने अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। हमारे तरफ